जय हिंद प्यारे बच्चों, जय हिंद। आज से बिहार पुलिस का क्वेश्चन बैंक शुरू होगा। बिहार पुलिस का क्वेश्चन बैंक जो 2024 में जितने एग्ज़ाम हुआ है वे हम देखेंगे। आज का फर्स्ट क्लास है और एक खास बात, लक्ष्य पूरा होने तक आराम ना करें। जब तक आपका सफलता नहीं मिल जाता आप रुकिए मत। जिस तरह श्री राम जी का दूत हनुमान जी ने, श्री राम जी का सेवक हनुमान जी ने जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्ति नहीं किए थे तब तक रुके नहीं थे। हम लोग का लक्ष्य क्या है? तो लक्ष्य बिहार पुलिस का है। 19,838 जो पदे आई है, यहाँ इसमें आपका एक सीट बनाना है, आपका यहाँ पर एक जगह बनाना है। और यदि आपका 60 प्लस आ रहा है तो समझिए कि आपका रिजल्ट हो गया। 60 प्लस आ रहा है, आपका रिजल्ट समझिए कि हो गया, क्योंकि पिछला बार 60 पर ही रिजल्ट दिया था। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। आठ 11 तारीख 8वां महीना 2024 है, यानी कि ये क्वेश्चन जो है 11/8/2024 का है। पहला क्वेश्चन है, संविधान बनाने में कितने समय लगा था? संविधान बनाने में आप जानते हैं कितना समय लगा था? तो ऑप्शन बी होगा 2 साल 11 माह 18 दिन लगा था। संविधान का निर्माण करने में 2 साल 11 माह और 18 दिन लगा था। कागज उद्योग से बिहार की कौन सी नदी प्रदूषित हो रही है? तो आप जानते हैं गंगा को प्रदूषित करने में लग गया है कानपुर, और कोसी नदी को प्रदूषण करने में लग गया है बिहार। तो बिहार में जो कारखाने बन रहे हैं वह कोसी नदी को प्रदूषण कर रहे हैं। सेरीकल्चर का संबंध किससे संबंधित है? सेरीकल्चर, देखिए याद करने का तरीका, सेरी लिखा इसमें री है तो यहाँ र है, तो याद रखिए ऑप्शन नंबर ए। तो ऐसा हम सिंह को छोटा कर देते हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा ए। सेरी रेशम कीट पालन से, सेरीकल्चर का संबंध किससे होता है? तो रेशम कीट पालन से। मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड होता है? जो मधुमक्खी होती है उसके कौन सा डंक पाया जाता है? तो जो चींटी में होता है वही मधुमक्खी में भी पाया जाएगा, तो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल? फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मोहनजोदड़ो मृतकों का टीला। सिंधु सभ्यता में आप पढ़े हैं, सिंधु सभ्यता में ही मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथर, हड़प्पा पढ़ने को मिलेगा। तो ये हो जाता है आपका मृतकों का टीला, मृतकों का टीला। भारत और सेशल्स के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? भारत और जो सेशल्स होते हैं उनके बीच कौन सा अभ्यास किया जाता है? तो बी लामितीय। कौन सा? तलामितीय। रक्त का पीएच मान कितना होता है? हमारे शरीर में जो रक्त होता है उसका पीएच मान कितना होता है? तो वह है 7.4 होता है। देखिए एक पीएच स्केल होता है जिसे हम पीएच मापदंड कहते हैं, जिसका निर्माण सोरेनसन ने किया था। जो बीच में होता है वह 7 होता है, जिसे हम उदासीन कहते हैं, उदासीन। और जो 7 से अधिक होता है उसे हम क्षारीय कहते हैं, और जो 7 से कम होता है उसे हम अम्लीय कहते हैं, अम्लीय कहते हैं। यहाँ 0 से शुरू होता है और 14 तक जाता है, और बीच में जो होता है वह 7 होता है। जो सबसे कम होता है उसे कहते हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और H2SO4 जो बैटरी में भरा जाता है। और जो सबसे अधिक देखा जाए तो आप ले लीजिए चूना का हो जाएगा, ठीक।
और सात किसका किसका उदासीन होता है? तो सात शुद्ध जल होता है, शुद्ध जल होता है, शुद्ध जल और नमक होता है, शुद्ध जल और नमक। नेक्स्ट रक्त, रंपा विद्रोह। रंपा विद्रोह कब हुआ था? रंपा विद्रोह कब किया गया था? तो 1919 में, 1920 में, 1922 में, 1925 में। रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो 1922 में हुआ था। रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो 1922 में हुआ था। ये पता ना कहाँ से आ गया, 1922 में हुआ था। रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो 1922 में हुआ था। तो इसको हम हटाते हैं पहले। रुक जाइए, थोड़ा सा हम देखते हैं। चलिए, कुछ टेक्निकल इशू आ गया था इसमें। ये हो गया है, ये भी हो गया। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम जाना जाता है? पद्मा, मेघना, जमुना, हुगली। तो जमुना नाम से जाना जाता है। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? देखिए कितना आसान सवाल किया है। जर्मनी की विस्तार, ब्रिटेन का विरोध, आर्कटिव के फर्निस की हत्या, यही हुआ था। इनका हत्या कर दिया गया था। किसके संचय के कारण मांसपेशियों में थकान होती है? एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड, फास्फोरिक एसिड। बताइए किसके वजह से मांसपेशियों में थकान होता है? तो लैक्टिक एसिड की वजह से थकान मांसपेशियों में होता है। हमारे मांसपेशियों की संख्या कितने हैं शरीर में? मांसों की संख्या कितना है? तो 639। जो इंसान मोटा है क्या उसमें मांस ज़्यादा होगा? कबो नहीं। जो इंसान पतला है क्या उसमें मांस कम होगा? कबो नहीं। हर व्यक्ति में मांस जितना है उतने ही रहेगा, हड्डी जितना है उतने ही रहेगा, नसें जितना है उतने ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होता। अच्छा, कोई मोटा होता है तो वो मोटा क्यों होता है? क्योंकि उसमें वसा की मात्राएं बढ़ जाती है, उसमें चर्बी ज़्यादा हो जाता है, इसलिए वो मोटा हो जाता है। यदि वो थोड़ा कसरत करेगा या व्यायाम करेगा या एक्सरसाइज करेगा या रनिंग करेगा तो जो वसा होता है ना वह कम हो जाता है और वो दुबला पतला भी हो सकता है। पौधे की कोशिकाओं में तुरसता और कठोरता का कारण क्या है? कोशिका भित्ति, कोशिका रस में भरी हुई ग्रसिकाएं, माइटोकांड्रिया, और एक अंतिम है प्लासिस्टस। बताइए 12 का आंसर कौन सा होगा? हाँ, सही जवाब बी होगा। 12 का आंसर क्या होगा? तो बी हो, तो ऊपर कर देते हैं। 12 का ऑप्शन क्या होगा? तो बी होगा। कोशिका रस में भरी हुई रक्तिकाएं। ठीक, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए, आर्यों का मूल निवास स्थान क्या था? यूरोप, यूरेशिया, अफ्रीका, अमेरिका, क्या था? तो यूरेशिया था। आर्यों का मूल निवासी स्थान क्या है? तो यूरेशिया है। भारत में ये लोग मध्य एशिया से आए थे। ठीक, जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? जामा मस्जिद अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, बाबर। बताइए इनमें किसने कराया था? सही जवाब है ऑप्शन बी, शाहजहां ने। जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? शाहजहां ने। उत्तर
वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था? उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था? वरुण, अग्नि, प्रजापति, सोम। हाँ, ऑप्शन सी सही जवाब है, प्रजापति को मिला था। प्रजापति को इंद्र का स्थान दिया गया था। किसने कहा था कांग्रेस हथियारों के बिना गृह युद्ध है? किसने कहा था बताइए? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू ने, सर सैयद अहमद खान ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। किसने कहा था कि कांग्रेस हथियार के बिना गृह युद्ध है? सही जवाब है, सर सैयद अहमद खान ने कहा था। सर सैयद अहमद खान ने कहा था। महात्मा गांधी करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया गया था। और जवाहरलाल नेहरू का पिताजी का नाम क्या था? मोतीलाल नेहरू। ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है? इधर आ जाते हैं हम। ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 16 सितंबर, 10 दिसंबर, 1 मई। तो देखिए, मई में तो हम लोग तो नहीं मनाए हैं, मजदूर दिवस मनाया जाता है 1 मई को। 5 जून को तो अभी हम लोग मनाए नहीं हैं, अब जून तो बीत गया, अब बच गए सितंबर, तो 16 सितंबर को मनाया जाता है मजदूर। ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। कौन सी नदी बिहार में नहीं बहती है? गंगा भाई बिहार में बहती है, कोसी बिहार में बहती है, सोन बिहार में बहती है, और रामगंगा भाई ये बिहार में नहीं बहती है। सोन मध्य प्रदेश के अमरकंटक के पहाड़ी से निकलती है और बिहार में प्रवेश करती है। गंगा गंगोत्री से निकलती है और बिहार से होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है और वहाँ से सीधे बंगाल के खाड़ी में गिर जाती है। नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? मैसूर। विजयनगर साम्राज्य की मदुरै, हम्पी, बेलगाम है। हर बच्चे को पता होगा इसका जवाब है। सही जवाब है, हम्पी था। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ था? हम्पी। हिरोशिमा पर बम गिराया गया था, तो 2 बार बम गिराया जाता है हिरोशिमा में, एक 6 अगस्त, एक 9 अगस्त। 6 अगस्त 1945 में और 9 अगस्त 1945 में। तो 6 अगस्त 1945 में हिरोशिमा में गिराया जाता है और 9 अगस्त 1945 में नागासाकी में गिराया जाता है। तो 6 अगस्त और 9 अगस्त, तो 6 अगस्त को गिराया जाता है। जाट जाटिन किस राज्य का लोक नृत्य है? जाट जाटिन, हाँ, जाट जाटिन किस राज्य का लोक नृत्य है? बिहार का। जाट जाटिन किस राज्य का लोक नृत्य है? तो बिहार का। ठीक। गुलामगिरी किस भाषा में लिखी गई है? गुलामगिरी हिंदी में, गुजराती में, मराठी में, उर्दू में। सही जवाब है मराठी में। गुलामगिरी किस में लिखी गई है? मराठी में। सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? सेबी के जब ये क्वेश्चन तैयार हुआ था उस समय के हिसाब से पूछा जा रहा है। अजय त्यागी, माधवीपुरी बुच्च, यूके सिन्हा, सीबी भावे। बताइए थोड़ा सा। सही जवाब है माधवीपुरी बुच्च। जब आप लोग इतना टैलेंट हैं तो आप लोग का रिजल्ट क्यों नहीं हो रहा है? सर रिजल्ट हो गया था, फिजिकल नहीं निकला, मेरा सर मेरिट नहीं बना, ये भी बात है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निर्वात में ध्वनि की गति कितनी होती है? निर्वात में देखिए, ध्वनि को चलने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, बिना माध्यम को नहीं चलेगा। और निर्वात का मतलब होता है कि एकदम खाली है, उसमें कोई गैस नहीं है, एकदम शून्य है। तो आंसर हो जाएगा 0, शून्य मीटर प्रति सेकेंड। इस माध्यम की ज़रूरत पड़ती है, ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की ज़रूरत पड़ती है। प्रकाश को माध्यम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। चांद पर
चांद पर सबसे पहला कदम किसने रखा था? ये तो हर बच्चे को पता है। एडविन एस्टन, नील आर्मस्ट्रांग, यूरी गागारिन, माइकल कॉलिंस। हाँ इतना आसान क्वेश्चन छूट जाएगा, ये हो सकता है। चलिए नेक्स्ट, नील आर्मस्ट्रांग ने रखा था। अब पहला कोई दुनिया याद रखती है, दूसरा को कौन याद रखता है? दूसरा को कोई याद रख सकता है? दूसरा को कोई याद नहीं रखता है, पहला को पूरी दुनिया याद रखती है। नेक्स्ट, 1% का आधा कितना होगा? 1% का आधा निकालिए। 0.005, 0.05, 0.02, डी 0.2। 26 नंबर सवाल का आंसर बताइए, बिना निकले आप बता सकते हैं। 1% का आधा कितना होगा? सही जवाब ए हो जाएगा। समझ में नहीं आया? 0.005 कैसे होगा? आइए देखिए 1% का बोल रहा है, 1%, और 1% का काम इस होता है गुना, आ दिया है आधा 1/2। प्रतिशत को हटाएंगे तो 100 होगा, और नीचे में गुना करेंगे, ऊपर में गुना करेंगे, एक कम 1 होगा, एक कम 1 होगा, और बाटा में 100 दूनी की 200 होगा। अब 200 से हम 1 में भाग देंगे, 200 से 1 में भाग देंगे, भाग तो लगेगा नहीं, तो यहाँ हम 0 देंगे, तो यहाँ पर 0 और दशमलव हो जाएगा। और फिर भी अभी भी नहीं लगेगा तो 1 0, तो 1 0 और देंगे, अभी भी नहीं लगेगा, छोटा है, तो फिर 1 0, तो यहाँ पे 1 0 और दे देंगे। अब 20, 2 से 2 5 10, 10, 2 को 0 उतार देंगे, ये कैंसिल हो गया। कितना आया? 0.005, 0.005। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन है उस समय के हिसाब से? विजय कुमार चौधरी, नंद किशोर यादव, अवधेश नारायण सिंह, जीतन राम मांझी। बताइए। हाँ, नंद किशोर यादव जी थे, यादव भाई जी थे, यादव जी। बिहार में तेल शोधन कारखाना कहाँ है? पटना, गया, बरौनी, मुजफ्फरपुर। बताइए। बरौनी, ठीक। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? सही जवाब है उत्तर प्रदेश में। एक आदमी किसी कार्य का 5/8 भाग 10 दिनों में पूरा करता है, इस दर से और कितने दिन उसे काम ख़त्म कर सकता है? इसी हिसाब से करें तो ये कितने दिन में ख़त्म कर सकता है? एक आदमी किसी कार्य को 5/8 भाग 10 दिन में पूरा करता है, इस दर से और कितने दिन में उस काम को ख़त्म कर सकता है? 5 दिन में, 6 दिन में, 7 दिन में, या 7.1/2 दिन में। ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, मैं इसे हल करा चुका हूँ, आप जाकर क्लास 2 देख लीजिएगा। ठीक, 30 का जवाब दीजिए सही। कुछ बच्चा जवाब दे दिया बी, 6 दिन में ख़त्म करेगा। फुर्तीला का सही वर्तनीय क्या होता है? फुर्तीला, देखिए फुर्तीला, अब फुर्तील। बताइए इसमें से कौन सा जवाब सही होगा? सी सही जवाब है, फुर्तीला। सही वर्तनी क्या है? तो दीर्घिकार होता है। जो अच्छा बोलता है उसके लिए एक शब्द क्या है? वक्ता, वाचाल, सुवक्ता, वाचस्पति। बताइए 4 ऑप्शन में से कौन सा जवाब होगा? सुवक्ता। क्या होगा? सुवक्ता। चीनी की कीमत में प्रतिशत, कितना प्रतिशत की कमी के कारण एक आदमी को 120 रुपया में 1 किलो अधिक खरीद सकता है। प्रति किलोग्राम चीनी का मूल्य कमी से पहले दर थी। बताइए इसकी दर क्या थी? कि चीनी की कीमत में प्रतिशत की कमी के कारण एक आदमी 120 में से 1 किलो अधिक खरीद सकता है। प्रति किलोग्राम चीनी का मूल्य, बताइए दर क्या था? 33 नंबर सवाल, 33 नंबर।
सही जवाब ए होगा। यदि आप लोग को डिस्कशन चाहिए मैथ का भी तो हम एक मैथ का क्लास लेकर आ जाएंगे। क्वेश्चन बैंक का जितना क्वेश्चन बैंक में मैथ पूछा है उन सबको हम डिस्कशन करवा देंगे। यहाँ पर हम केवल थोड़ा सर से समय के साथ ख़त्म करना चाहते हैं कि कम समय में हल कर दें। 2, 7, 6 और x का औसत 5 है और 18, 1, 6, x और y का औसत 10 है। y का मान क्या हो जाएगा? 5, 20, 10 और 30। 34 का 34 का जवाब दीजिए। सी सही जवाब। इसका निकाल का हम पहले से रख चुके हैं, हम इसको हल कर चुके हैं। इसका सी होगा। एक घोल में 450 ग्राम पानी और 50 ग्राम सामान्य नमक है। घोल की सांद्रता क्या हो जाएगी? 5%, 10%, 15% और 20%। बी। नेक्स्ट, वर्मा कंपोस्ट क्या होता है? रासायनिक उर्वरक होता है, जैविक उर्वरक होता है, कीटनाशक या फफूंदनाशक होता है? हाँ बताइए। रासायनिक उर्वरक, जैविक उर्वरक, वर्मी कंपोस्ट जो कंपोस्ट होता है ना ये जैविक उर्वरक होता है। वर्मी जो होता है वर्मी कंपोस्ट यह जैविक उर्वरक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सैंतीस नंबर। हाँ साफ नहीं आएगा तो बोलना, साफ आ रहा है ना? चलिए, वनस्पति विज्ञान पौधे से संबंधित है तो कीट विज्ञान किससे संबंधित होगा? कीड़े से। तो हम देख लेते हैं कि साफ आ रहा है कि नहीं। ठीक है, कीड़े से, पक्षियों से, जल जीवों से, स्तनधारियों से। ये हो जाता है कीड़ों से होता है। ये किससे होता है? तो कीड़ा से। वनस्पति विज्ञान पौधों से संबंधित है। कीट विज्ञान किससे संबंधित है? तो कीड़ा से। पेड़ पौधा वनस्पति से। अच्छा, ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक कौन है? ऑप्टिकल फाइबर टिम बर्नर्स-ली, स्टीव जॉब्स, नरेंद्र सिंह कपानी, चार्ल्स बेबेज। बताइए ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक कौन है? ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कारक कौन है? नरेंद्र सिंह कंपानी। 1 ग्राम यूरेनियम कितने उच्च ग्रेड कोयले के बराबर ऊर्जा उत्पन्न करता है? 2.5 टन, 3.5 टन, 4.5 टन, 5.5 टन। बताइए। 2.5 टन होगा, 3.5 टन, तो 3.5 टन होता है। 1 ग्राम में जो यूरेनियम होता है, सबसे अधिक यूरेनियम जादूगोरा में झारखंड में मिलता है। तो 1 ग्राम यूरेनियम में जो कोयले की बराबरी ऊर्जा होगा वो 3.5 टन के बराबर होगा। उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? इंदु मल्होत्रा, लीला सेठ, गीता मित्तल, रंजना देसाई। उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी थी? इंदु मल्होत्रा नहीं, लीला सेठ है। कौन बनेगी? लीला सेठ बनी थी। रामविलास शर्मा को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? रामविलास शर्मा निराला की साहित्य साधना के लिए, प्रेमचंद की कहानियाँ के लिए, सूरज का 7वां घोड़ा, मेला आंचल। हाँ, निराला की साहित्य के लिए मिला था। निराला की साहित्य के लिए। x + y = 10 और y + z = 19 और z + x = 21 है। z का मान बताइए क्या होगा? तो देखिए इसको हम निकाल दिए थे, अब इसको ऐसे निकाल लीजिएगा। 10 y + z = 19 और z +
x बराबर 21। इस प्रकार से आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक, इसको हम निकाले थे, समय की वजह से थोड़ा सा हम जल्दी में चाह रहे हैं कि इसको खींचें। 15 है, कितना आएगा आंसर? 15 है। अब घबराइए मत, 6 दिन के बाद यानी सोमवार में जितना इसका मैथ का होगा ना सारा हम पढ़ा देंगे। 2 क्लास देंगे, 2 क्लास में हम पूरा ख़त्म कर देंगे। आई एम लिविंग टोंग आई इज ए एक्सप्लेन ऑफ द फॉलोइंग टेंस। क्या हो जाएगा इसका? 43 के क्या होगा आंसर? इसका सी हो जाएगा। ठीक, आईएनजी जो लगा है ना ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का बोध कराता है। कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं? जिस क्रिया के वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, लगे रहते हैं उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहा जाता है। उसके साथ भर फोर का प्रयोग किया जाता है जिसमें आईएनजी लगाया जाता है। भर फोर का मतलब आईएनजी का प्रयोग होता है। ठीक, नेक्स्ट जीवित कोशिका के खोजकर्ता कौन है? रॉबर्ट हुक, लुई पास्चर, लीवेनहॉक, ग्रेग मेंडल। सही जवाब है लीवेनहॉक ने जीवित कोशिका को खोजा था। मृच्छकटिकम के रचनाकार कौन है? कालिदास, क्षुद्रक, भास, भवभूति। सही जवाब बी होगा, क्षुद्रक। निम्नलिखित में से कौन सी खारे पानी की एक झील है? नैनीताल, लोकतक, कोल्लेखलू, पेगोंग। बताइए इसका 46 का जवाब क्या होगा? 46 का जवाब क्या होगा? पेंगोंग तसो। एक और हम बात आपको बताते हैं, एक चीज़ को गौर कीजिएगा। बिहार पुलिस में टोका मारिएगा ना तो अधिकतर आप चॉइस रखिएगा ऑप्शन बी का। जो आता है वे तो सही जाएगा आपका, लेकिन कुछ टोका पर पकड़ना हो तो आप उसके लिए बी चॉइस कीजिएगा। बस आंख मूंद कर बी जाने दीजिएगा। नेक्स्ट, जजिया कर किसने लागू किया था? थोड़ा सा और छोटा कर दे लीजिए। चलिए अब फ्रेश हो गया, जो बोलिएगा सो कर देंगे। बस ध्यान से देखते रहिए आप। यही था, जजिया कर किसने लागू किया था? अकबर ने, औरंगजेब ने, मोहम्मद बिन कासिम ने, बाबर ने। जजिया कर को किसने लागू किया था? पगला था मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर को लागू किया था। हाँ नहीं, गलत जवाब है। 47 का गलत जवाब है। हाँ, बी किया था, औरंगजेब ने किया था। क्या, कौन किया था? औरंगजेब ने किया था। सही, औरंगजेब। मैं भी कभी कभी घबरा जाता हूँ, ये नहीं किया था, औरंगजेब ने किया था। ठीक, जजिया कर किसने लागू किया था? औरंगजेब ने किया था। 22 जनवरी 1905 को कौन सी घटना हुई थी? जलियांवाला बाग? नहीं, ये तो नहीं हुआ था। काकोरी कांड, खूनी रविवार, सविनय अवज्ञा आंदोलन। बताइए इसमें से कौन सा हुआ था? बताइए इसमें से कौन सा हुआ था? काकोरी कांड तो नहीं हुआ था। खूनी रविवार, हाँ ये हुआ गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन ये तो नहीं हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन नहीं हुआ था। महात्मा गांधी दांडी के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर देते हैं। ठीक, बिहार का सिल्क सिटी किसे कहा जाता है? पटना, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर। बताइए 49 का ऑप्शन क्या होगा? 49 का बताइए क्या होगा? भागलपुर सही जवाब है। सिल्क सिटी कहा जाता है, भागलपुर को कहा जाता है। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? सारनाथ, कुशीनगर,
लुम्बिनी, बोध गया। ज्ञान की प्राप्ति बताइए कहाँ हुआ था? सही जवाब है बोध गया। सही जवाब बोध गया। नेक्स्ट सवाल देखिए, बोला है कि डॉन्स इज ए मेल जेंडर फॉर एलिफेंट, हर, फिश, बी। 51 का क्या सा? हाँ डी होगा, बी। क्या होगा? बी होगा। ठीक। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? अमृतसर, तालाबंदी वर्तमान ननकाना साहिब पाकिस्तान में, लाहौर में, दिल्ली में। सही जवाब है। जब ये ऐसा क्वेश्चन छूट जाएगा तो समझिए कि आप तैयारी नहीं किए हैं। अनुपम मिश्र का जन्म कब और कहाँ हुआ था? अनुपम मिश्र 1950 मुंबई महाराष्ट्र में, 1948 वर्धा महाराष्ट्र में, 1945 पुणे महाराष्ट्र में, 1942 नागपुर महाराष्ट्र में। 53 का बताइए। हाँ 1948 वर्धा महाराष्ट्र में। तुम लोग गलती बता रहे हो, आंगा मत बोलो। तुम लोग ए बता रहे थे, गलत है ये, बी होगा। 1948 वर्धा महाराष्ट्र में हुआ था। ठीक। दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? समास कहते हैं, संधि कहते हैं। सर संधि होगा। चलिए ठीक है। अत्याचार का संधि विच्छेद कीजिए। अत्याचार, अति प्लस चार, अति प्लस आचार, अत्य प्लस आचार, अति प्लस त्यार, अति प्लस त्यार। बताइए। अति प्लस चार। सही। फिल इन द ब्लैंक इज द इंडोम टू लेट द आउट ऑफ द बैग विथ द करेक्ट। चूज करना इसमें से बेड, कैट, एप्पल, पिगॉन। बताइए क्या होगा? कैट। सही जवाब है कैट। महापुरुष में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, अविभाव समास। महापुरुष में कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, अविभाव समास। कर्मधारय समास। दर्शन में कौन सा वचन है? दर्शन में कौन सा वचन है? एक वचन, बहुवचन, द्विवचन, अनेक वचन, बहुवचन है। ठीक है। चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया था? चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया था? 22 जुलाई 2021, 14 जुलाई 2023, 20 अगस्त 2022, 15 अगस्त 2023। बताइए। हाँ कब किया गया था? तो 14 जुलाई 2023 को किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ हुआ था? 1920, 1930, 1942, 1947। बताइए। तो आप लोग जान ही रहे हैं कि महात्मा गांधी दांडी मार्च के बाद में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किए थे, 1930 में शुरू किए थे। द एडजेक्टिव कंटेंट विथ सिस्टर इज मैटरनल, सुरल्स, इन्फेंटिल, फिलियल। बताइए क्या होगा? सही जवाब है बी, सोरोरल। क्या होगा? सोरोरल। बैठ जाते हैं थोड़ा हम, कोई दिक्कत नहीं ना है? नहीं दिख रहे हैं? दिखेंगे। चलिए। फिल इन द ब्लैंक टू कंप्लीट द करेक्ट सिमिल इन एज हैंग्री एज ए शीप, लायन, उल्फ, बर्ड। बताइए क्या होगा? बताइए। बी, लायन होगा। ठीक सर, थोड़ा सा और पीछे हो जाइए। चलो भाई सर, इसका संक्षेप में नहीं बताइएगा, इसको संक्षेप भी चाहिए लेकिन टाइम लगेगा और एग्ज़ाम डेट निकल चुका है आप लोग को। इसको 15 बार रट जाइए,
क्वेश्चन बैंक को 12 से 15 बार रट जाइए, ठीक ना। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड, एम्स्टर्डम नीदरलैंड, न्यूयॉर्क अमेरिका, टोक्यो जापान। बताइए। अच्छा 62 गलती हो गया, उल्फ होगा। ठीक 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 है, ठीक है ठीक है। अच्छा ये बताइए, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? हाँ इसका होगा, ये बी होगा, एम्स्टर्डम नीदरलैंड। ठीक। हाँ नेक्स्ट, जनहित याचिका के भारत में प्रवर्तक कौन है? के.एन. कटजू, पी.एन. भागवती, एम.सी. छागला, एस.एम. सिकरी। बताइए क्या होगा? बी सही जवाब है। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में, लाहौर में, आगरा में, सासाराम बिहार में। बिहार एक छौरा, बताइए। बिहार में, बिहार में भाई, सासाराम में बिहार में है। हमको सबसे मस्त यदि कोई लगा ना तो शेरशाह सूरी लगा। बहुत कम समय में इन्होंने मुग़लों पर कब्जा कर लिया, बहुत कम समय में। और जब तक ये जिंदा था तब तक अकबर के पापा और बाबर के बेटा सरजमी पर कदम नहीं रखा था। अफगानिस्तान में 4 को शादी करके रख रहा था, लेकिन पटना में कदम नहीं लगा रहा था, बिहार में कदम नहीं लगा रहा था। 1943 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? बर्लिन, सिंगापुर, टोक्यो, मनीला। आज़ाद हिंद फौज सुभाष चंद्र बोस जी ने किए थे। बताइए। सिंगापुर। सबसे बेस्ट यदि लीडर लगता है ना, लगते हैं हमको, मेरा विचार है सुभाष चंद्र बोस। भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? भारत में कच्छ गुजरात वाला, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल वाला, तो ऊपर चला गया तो नीचे ला देते हैं इसको, क्या है? दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख है। बताइए क्या होगा? बताइए क्या होगा? सही जवाब सी होगा। क्या होगा? सी। दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व। ऊपर चलते हैं थोड़ा सा। मंझर कुंड कहाँ स्थित है? मंझर कुंड पटना बिहार, गया बिहार, रोहतास बिहार, मुजफ्फरपुर बिहार। बताइए। रोहतास बिहार कहाँ पर है? रोहतास बिहार में है। बिहार में महिला साक्षरता दर कितनी है? 45.3%, 51.5%, 60.2%, 55.8%। सही जवाब 51.5% है। ये देखिए आधा से थोड़ा सा ज़्यादा है। जब तक महिला, आज भी शिक्षा कमी है सबसे ज़्यादा 3 लोगों में, 3 समाज में, महिला, मुस्लिम, दलित। इसका इतिहास गवाह है। ये 3 लोग को ही बहुत सताया गया है, बहुत झेले हैं। इन लोग को मौका नहीं मिला। इन लोग को मौका ज़रूरी है, इनको मौका दिया जाए। और चौथा में देखा जाए ना तो जो किन्नर समाज आता है, ट्रांसजेंडर, जिसे हम ट्रांसजेंडर बोलते हैं, उन लोग को भी शिक्षा की ज़रूरत है। और उनके लिए मेरे हिसाब से एक संविधान में संशोधन भी जरूरी है। और उन लोग को जिस तरह एग्लो इंडियन का सीट था, हैंडीकेप और ट्रांसजेंडर का भी सीट होना चाहिए। ये अपनी आवाज़ को उठा सकते हैं। किस भारत के लिए
बासुकीनाथ झा को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? हिंदी, भोजपुरी, मैथिली, मगही। बताइए। हिंदी गलत हो जाएगा, मैथिली के लिए मिला था। मैथिली के लिए एकदम मशहूर थे। बुझा हुआ चूना सूत्र बताइए क्या होता है? तो बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है जिसमें पानी डाल देंगे तो वो बुझ जाता है। तो ये कैल्शियम CaOH के होल ट्वाइस, इसे कहते हैं CaOH का होल ट्वाइस हो जाता है। विद्युत धारा का ऐसे ही मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है, वाट होता है, एम्पियर होता है, ओम होता है। बताइए। वोल्ट तो होगा नहीं। हाँ, विद्युत धारा का मतलब धारा किससे मापा जाता है? तो एम्पियर से मापा जाता है। ठीक। IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका हम आंसर बता दें। ठीक है। बी, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ पेपर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये हो जाएगा। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? ये तो पता ही होगा, 9th क्लास 10th क्लास में पढ़े होंगे। तांबा, एल्युमिनिया, टंगस्टन, निकेल। बल्ब का फिलामेंट जो ऐसे होता है बल्ब में, बताइए। टंगस्टन का होता है। ठीक है। ठीक ठीक ठीक, इसी को कहते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे? मुरारी देसाई, केसी नियोगी, CD देशमुख, लियाकत अली खान। 75 का देशमुख साहब थे। देशमुख क्या? तो देशमुख है। 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है? 10 के पावर 3, 10 के पावर 4 डाइन, 10 के पावर 6, 10 के पावर 0 डाइन। बताइए कितने होता है? 10 के पावर 5 डाइन के बराबर होता है 1 न्यूटन। 1 न्यूटन के बराबर कितने का होता है? तो 10 के पावर 5 डाइन के बराबर होता है। रेड टाटा बुक किस संस्था द्वारा प्रकाशित की गई है? यूनेस्को, IUCN, WWF, UNEP। बताइए। हाँ, IUCN के द्वारा। बिहार में डचों द्वारा पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया गया था? पटना में, मुंगेर में, भागलपुर में, दरभंगा में। हाँ, पटना में किया गया था। वन अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? नैनीताल, शिमला, देहरादून, मसूरी। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? नैनीताल, शिमला, देहरादून, मसूरी। 79 का देहरादून में है भाई, वन वाला देहरादून। गुलामगिरी किसके द्वारा लिखी गई है? ज्योतिबा राव फूले, B.R. अम्बेडकर, राम मनोहर लोहिया, महात्मा फूले। गुलामगिरी किसके द्वारा लिखा गया है? ज्योतिबा फूले के द्वारा। ज्योतिबा फूले, अभी एक मूवी आई थी फूले, इसमें इस सिनेमा को बाइकआउट लोग कर रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि जो उच्च जाति के लोग हैं या पंडित हैं उन लोग को थोड़ा सा इसमें गलत दिखाया गया है। गलत नहीं दिखाया गया है, सही दिखाया गया है। इसमें से उसी को काट रहे हैं। थोड़ा सोच के देखिए कि उस टाइम ये लोग झेले थे, इन लोगों को कितना पीड़ा हो रहा होगा। और तुम बोल रहे हो कि सीन को काट कर हटा दो, तुमको पर्दे पर देखने में शर्म लग रहा है। अब वे लोग को उनके आंखों के सामने किया गया था। ज्योतिबा फूले जब पढ़ाने जा रही थी तो बच्चे इनके ऊपर कीचड़ फेंक दे रहे थे, गोबर फेंक दे रहे थे। बड़ी बढ़िया मूवीज है। एग्ज़ाम देने के बाद जाकर एक बार देख लेना, एग्ज़ाम के पहले मन देखना। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद जी ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, महात्मा गांधी ने, रामकृष्ण परमहंस ने। आर्य समाज सही जवाब है। दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज के संस्थापक थे। ये समय बहुत लोग को दयानंद सरस्वती बनने का शौक भी हुआ है, भूत सवार हुआ है। क्या? जिस प्रकार दयानंद सरस्वती ने हिंदू धर्म को नीचा दिखाकर, इन हिंदू धर्म को अवहेलना कर
आगे बढ़े थे, उसी प्रकार से लोग हिंदू धर्म को बदनाम करने में लगे हुए हैं। ये गलत मैसेज जा रहा है समाज को। सबको भूत सवार हुआ है हिंदू धर्म को। बोलते हैं कि सरस्वती पूजा हम क्यों करें, उसे क्या फ़ायदा मिलेगा। देखिए, हिंदू धर्म में एक ऐसी हम लोगों का देवी हैं जो हर धर्म के लोग पूजते हैं, मानते हैं। वे हैं सरस्वती माँ। कोई भी धर्म हो, क्यों? शिक्षा से संबंधित है। शिक्षा से संबंधित माँ सरस्वती जी हैं। हर व्यक्ति को पढ़ना जरूरी है। जब वे पढ़ता है तो माँ सरस्वती का ध्यान जरूर करेगा। या संगीत भी गाता है, तो कोई भी धर्म का हो, एक बार गोर लगता है माइक को, जिस माइक में गाना गाता है उस माइक को गोर लगता है। जो नाल वादक हैं, झाल वादक हैं, ढोलक वादक हैं, एक बार इस माँ सरस्वती की तो देन है। तो हर व्यक्ति, हर धर्म के लोग, हर जाति के लोग माँ सरस्वती को पूजा करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मैं सरस्वती पूजा क्यों करूं, मैं सरस्वती पूजा में चंदा क्यों दूं। अब उस मूर्ख को हम क्या बतलाएं। माँ सरस्वती विचार करे उसकी। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से जल संरक्षण का साक्ष्य मिला है? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धौलावीरा, कालीबंगा। बताइए। धौलावीरा से मिला है। धौलावीरा में सिंधु घाटी सभ्यता का जल होने का प्रमाण मिला था, साक्ष्य मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 83 से। आज पहला क्लास है तो थोड़ा सा यदि दिक्कत हुआ होगा आप लोग को तो उसको सुधारने का कोशिश किया जाएगा। आप लोग कमेंट्स में लिखिएगा कि सर प्रिंट अच्छा नहीं आ रहा है, टाइपिंग सही नहीं है। जहाँ तक हो सकेगा हम आप लोग को सुधार करने का कोशिश ज़रूर करेंगे। लाइसोसोम की खोज किसने की है? कैमिलो गोल्गी ने, ड्यूवे, रॉबर्ट ब्राउन, सलेडेन। बताइए। हाँ, ड्यूवेन सही जवाब। आपातकाल के समय कौन सा मौलिक अधिकार लागू रहता है? आपातकाल के समय अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20 और 21, अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 32। बताइए कौन सा अनुच्छेद लागू रहता है? 20 और 21। आपातकाल के दौरान 20 और 21 अनुच्छेद को ख़त्म नहीं किया जाता है। यूरेनियम का अयस्क कौन सा है? हेमेटाइट, पिचब्लेड, बॉक्साइट, मैग्नेटाइट। यूरेनियम का अयस्क बताना है। हाँ, पिच ब्लेड। कौन सा होता है? पिच ब्लेड। शांति के क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? देखिए भाई साहब, अब के हम लोग का एक करंट अफेयर मिला। शांति के क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार किसने दिया था, किसे मिला था? मलाला यूसुफजई, कैलाश सत्यार्थी, नरगिस मोहम्मद ईरान का था, डेनिस मुक्वेगे। हाँ, नरगिस को मिला था। किसे मिला था? नरगिस को मिला था। ठीक, नरगिस को। आग बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? हर बच्चा को पता है ये तो, आँख मूंद कर लगा दोगे। कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। ठीक। हाँ, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नीलगिरी, अनाईमुडी, महेंद्रगिरी, कोंडाना। बताइए। अनाईमुडी सही जवाब है। अनाईमुडी। आधुनिक आवर्त सारणी में किसने बनाई थी? आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाई थी? मेंडलीव ने, न्यूलैंड्स ने, मोसले ने, रदरफोर्ड ने। हाँ, मेंडलीव का आवर्त सारणी कहा जाता है। उनके नाम से ही, मेंडलीव के नाम से ही आवर्त सारणी को जाना जाता है, मेंडलीव आवर्त सारणी। पौधे में जड़ से खनिज लवण पौधे के विभिन्न भागों तक कौन पहुंचाने का काम करता है? फ्लोएम, जाइलम, कास्ट, पर्ण। अब फ्लोएम का काम होता है भोजन ले जाना, जाइलम का काम होता है पानी को ले जाना। बताइए इसका जवाब क्या होगा? पौधे में जड़ से खनिज लवण पौधे के विभिन्न भागों में, तो देखिए यहाँ तो होना चाहिए फ्लोएम। खनिज लवण ले जाने का काम करता है फ्लोएम,
जाइलम का काम होता है पानी ले जाना। जाइलम का मेन काम क्या होता है? पानी ले जाना। ठीक। निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस उपयोग होता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, सेलेड्रिक लेंस, प्रिज्म लेंस। कहता निकट दृष्टि दोष में निकट दृष्टि को दूर करने के लिए किस का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट की दोष, निकट के दोष में निकट में कोई दोष नहीं है। निकट के वस्तु स्पष्ट दिखाई दे रहा है लेकिन दूर का दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसमें प्रयोग किया जाता है अवतल लेंस को। किसका? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। कालबेलिया किस राज्य का लोक नृत्य होता है? राजस्थान का होता है, पंजाब का होता है, बिहार का होता है, उत्तर प्रदेश का होता है। ए राजस्थान का होता है। भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न कब मिला था? 1985 में, 1990 में, 1995 में, 2000 में। भीमराव अंबेडकर साहब को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? तो इस समय तो नहीं, इस समय भी नहीं, ये 1990 में दिया गया था। लोकसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या होती है? लोकसभा में प्रधानमंत्री के लिए आप जानते भी हैं 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। छठी अनुसूची किन राज्यों से संबंधित है? असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। छठी अनुसूची किस राज्य से, किससे संबंधित है? तो यही होगा असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। चलिए अब इधर है कुछ 3 सवाल 4 सवाल। इधर है भारत का पहला जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र कौन सा है? जैवमंडल में सुंदरवन, नीलगिरी, कान्हा, काजीरंगा। बताइए इसमें से कौन सा सही होगा? नीलगिरी सही जवाब। मिशन कहाँ गया भाई? हाँ, मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? बालिका शिक्षा, स्वच्छ भारत, बच्चों का टीकाकरण, ग्रामीण विकास। मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? हाँ सही जवाब, बच्चों का टीकाकरण से संबंधित है। नीति आयोग का CEO कौन है? अमिताभ कांत, BR सुब्रमण्यम, राजीव कुमार, अरविंद पनगरिया। भाई साहब BR सुब्रमण्यम। ब्लैक फुट किसके कारण होता है? ब्लैक फुट किसके कारण से होता है? आर्सेनिक के कारण से, सीसा के कारण से, कैडमियम के कारण से, मरकरी के कारण से। ब्लैक फुट आर्सेनिक के कारण से होता है। गणतंत्र दिवस 2024 के मुख्य अतिथि के रूप में कौन थे भाई? तो इमैनुअल थे। कौन था? इमैनुअल थे। आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही क्लास रहने देते हैं। थोड़ा कमेंट आप लोग जरूर करिएगा और थोड़ा सा भरोसा रखिए, सफलता एक दिन